इलेक्शन काउंटडाउन 25 जुलाई में 5 दिन बाकी। कराची से खैबर तक इंतखाबी सरगर्मियों का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। शहर शहर जल से गली गली रैलियां। बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल भी शुरू हो गया। 10 से जायद कंटेनर्स लाहौर सेशन कोर्ट पहुंचा दिए गए। नवाज शरीफ और जरदारी ने मुकमुका करके मुल्क लूटा और कर्जों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। इमरान खान का इल्जाम, ताजिरों से खिताब में सेल्स टैक्स नीचे लेकर आने का वादा। कहते हैं हसन और हुसैन पाकिस्तान के शहरी ही नहीं, जायदाद बाहर रखने वाले मुल्क का दर्द नहीं समझ सकते। अवाम गालम गलोच नहीं, मसाइल हल करने की सियासत चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की चिनियोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जड़ावाला में जलसा आम से खिताब किया। कहते हैं पीटीआई और नून लीग की पॉलिसी एक ही है। अटक में भी शहबाज शरीफ की सुई इमरान खान पर अटक गई। चेयरमैन पीटीआई पर खूब तनकीद। कहते हैं केपी का बेड़ा गर्क कर दिया, मियां साहब की तारीफों के पुल बांध दिए। तीन 3,71,000 जवान तैनात किए जाएंगे। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। पाक फौज ने यकीन दहानी करा दी। सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का इलेक्शन सपोर्ट सेंटर का दौरा। इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत की हिदायत कर दी। सियासी जमातों से मुतालिक 65 थ्रेट्स मौसूल। चेयरमैन नेक्टर ने खबरदार कर दिया। इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन की बेहतरी पर जोर। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी खदशात जाहिर कर दिए। पोलिंग स्टेशन का तहफ्फुज बड़ा मसला करार। अमले की जानिब से ड्यूटीज ना देने की धमकियों का भी इंकिशाफ कर दिया। इलेक्शन से पहले टेंशन। चेयरमैन सेनेट ने कल ऐवान वाला का अहम इजलास बुला लिया। अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इससे पहले तो यहाँ पे कोई पी नहीं सकता था, तस्वुर भी नहीं हो सकता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में अमन है और हर तरफ झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं। रैली है, कार मीटिंग है, जलसे हो रहे हैं। इस पर मैं बहुत बड़ी खुशी है। खौफ के साए छट गए, अवाम इंतखाबी रंग में रंग गए। जुनूबी वज़ीरिस्तान में फौज की कोशिशें रंग ले आईं। सियासी सरगर्मियां उरूज पर, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। लोग हक़े रायदही इस्तेमाल के लिए तैयार, बस 25 जुलाई का इंतजार। सानह मस्तूम का जिम्मेदार कौन? अहम मालूमात सामने आ गई। खुद को शमलावर की शनाख्त। हफीज नवाज मीरपुर साखरों का रिहायशी दाइश के लिए काम करता था। हमले में 5 से 10 किलो धमाका खेज मवाद के इस्तेमाल का इंकिशाफ। एक दिन कई मुलाकातें। अडियाला जेल में मियां साहब की मुलाकातियों की कतार लग गई। खानदान के 17 अफराद, पार्टी के 23 रहनुमा और 11 वकला मिलने आन पहुंचे। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की भी बहनों के साथ वालिद वालदा से मुलाकात। नून लीगी रहनुमाओं का साबिक वज़ीर आज़म को इस्तेहकाक के मुताबिक सहूलियात न मिलने का शिकवा। मरियम नवाज की अडियाला जेल से सहाला रेस्ट हाउस मुंतकली का इम्कान। इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। लेडी डॉक्टर और तिब्बी अमले का ड्यूटी रोस्टर तैयार। सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस 24 घंटे मौजूद रहेगी। नून लीगी मियां साहब को सहूलियात न मिलने पर नाराज। बाबर अवान को जेल में भी शाहाना प्रोटोकॉल पर एतराज। कहते हैं नवाज शरीफ ने जेल में भी फरमाइशें शुरू कर दी। सहाला रेस्ट हाउस में आसाइशें दिए जाने का इंकिशाफ। निगरां हुकूमत पर भी तनकीद। गाड़ी की तलाशी कैसे ली? साबिक स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक फट पड़े। अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट से तल्ख कलामी की। स्टाफ को अफसर का नाम नोट करने की हिदायत दी। इंसाफ अंधा होता है, अंधाधुंध नहीं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा हाईकोर्ट के फैसले पर बरहम। सजाए मौत और उम्र कैद से मुतालिक हाईकोर्ट का फैसला कल अदम करार।
दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार तीनों अफराद को 7 साल बाद रिहाई मिल गई। इंतखाबी मुहिम के दौरान नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल क्यों किया? इमरान खान इलेक्शन कमीशन खुद ना आए, जवाब आ गया। उस्ताद भी शागिर्दों को गधा कह देते हैं, पीटीआई के बाबर आवान का मौक़िफ़। मौलाना फजल रहमान, परवेज खटक और अयाज सादिक भी इलेक्शन कमीशन के रेडार पर आ गए। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तीनों रहनुमाओं को नोटिस जारी, 21 जुलाई को तलब कर लिया। वोटर्स, नवाब शाह में पीपल्स पार्टी के जिलाई सदर को आसिफ अली जरदारी की इंतखाबी मुहिम चलाना महंगा पड़ गया। वोटर्स ने शिकायत के अंबार लगा दिए। गजर की बड़ी आबादी दर बदर, बसवात का निफ्स हिस्सा झील की जद में आ गया। जमीनी रास्ता मुनक़ता, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। सैलाब के खतरे के पेश नजर दरिया किनारे आबादियों को खाली करा दिया गया। इसराइल फिरौनियत पर उतर आया, सहूनी रियासत का बिल मंजूर। अरब अरकीन चीखते रह गए, किसी ने ना सुनी। अमेरिकी खातून अव्वल रूसी सदर से मिलकर डर गईं। हाथ मिलाने के बाद चेहरे पर खौफ के तासुरात, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मैं इकबाल हूँ और मेरे साथी भी मौजूद है। मैं हूँ किरण रिजवी और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में मुल्तान से बड़ी खबर देंगे सबसे पहले आपको, जहां हल्का NA 158 में यूसुफ रजा गिलानी की इंतखाबी रैली में मुश्तबा शख्स घुस आया और सिक्योरिटी एहलकारों ने मुश्तबा शख्स को पकड़ने की कोशिश की तो वो असलहा छोड़कर फरार हो गया। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, जहां हल्का 158 में यूसुफ रजा गिलानी की इंतखाबी रैली में एक मुश्तबा शख्स घुस गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुश्तबा शख्स को पकड़ने की कोशिश की तो वो असलहा छोड़कर फरार हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे नासिर जहीर से, हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। नासिर, क्या वाक़या है ये? नासिर जहीर से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। अहम खबर दे नासिर जहीर, आप लाइन पे मौजूद हैं हमारे साथ? जी नासिर, बताइएगा ये मुश्तबा था? जी ये बिल्कुल मुश्तबा शख्स जो है ना, ये रैली के अंदर में मौजूद था और इसी दौरान जो साबिक वज़ीर गिलानी के बिल्कुल करीब था। ये अचानक जो है वो ज्यादा होने की वजह से, हाथ लगने की वजह से असला जो है वो पिस्टल जो था वो नीचे जा गिरा और ये शख्स जो है वो मौका को गनीमत जानते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। ये शख्स शाफजर असला लेकर जो है गैदरिंग के अंदर मौजूद था। कुछ ना कुछ इसका कुछ इरादा ऐसे था कि इस इलेक्शन कैंपेन को, उनकी इलेक्शन कैंपेन यहाँ पर जो अपराध जो जमा थे उनमें से किसी को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन असला जो है वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त पहुंच चुकी है साबिक वज़ीर गिलानी की रैली में और उनको जो है प्रॉपर जो है वो सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। ठीक है नासिर जहीर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, इलेक्शन करीब है और इलेक्शन कमीशन को खतरा भी करीब नजर आ रहा है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब का कहना है कि अमले और पोलिंग स्टेशंस का तहफ़्फ़ुज़ एक बड़ा मसला है। ताहम पाक फौज ने अमनो अमान से मुतालिक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का खुसूसी इजलास, इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी खदशात का इजहार। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब ने कहा कि अमले और पोलिंग स्टेशंस का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा मसला है। कुछ हिस्सों में इलेक्शन कमीशन के अमले को खतरात हैं, ड्यूटी ना देने की धमकियां दी गई हैं। उन्होंने बताया कि इंतखाबात के मौके पर 16 लाख अफराद ड्यूटी देंगे। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरे नस्ब करना लाजमी है। पाक फौज के नुमाइंदे ने इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि आम इंतखाबात के लिए 3,72,000 जवान फराइज सरअंजाम देंगे। कुल 85,000 में से 20,000 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर 4 जवान तैनात किए जाएंगे। इजलास में नेक्टा कोऑर्डिनेटर समेत चारों सूबों के IGs और सेक्रेटरी दाखिला भी शरीक हुए।
बात करेंगे चेयरमैन नेक्टा की, जिनका कहना है कि सियासी जमातों से मुताल्लिक 65 धमकियां मौसूल हुई हैं। KPK और बलूचिस्तान में ज्यादा धमकियां मिली जो तकरीबन तमाम सियासी जमातों के हवाले से हैं। चेयरमैन नेक्टा के मुताबिक इदारों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाकर थ्रेट्स को जायल किया जा सकता है। उधर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सेनेट का अहम इजलास कल तलब कर लिया है। इस इजलास में राजा जफरुल्लाह की रिक्विजिशन पर जो है वो बुलाया गया है और रिक्विजिशन पर 26 सेनेटर्स ने दस्तखत किए हैं। इजलास बुलाने का मकसद अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेना है। इजलास कल दिन 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सेनेट का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया है। अमन अमान का जायजा भी लिया जाएगा। आपको बताने के सेनेट इजलास में अमन और अमान का जायजा लिया जाएगा और इजलास राजा जफरुल्लाह की रिक्विजिशन पर बुलाया गया है। और नाज़रीन, अभी हम आपको बराह रास्त लेकर चल रहे हैं लाहौर, जहां एक जलसा हो रहा है और इसी जलसे से इमरान खान खिताब कर रहे हैं। तालीम दी जा रही है तर्जुमे से और एक मिनट और पुलिस को ठीक किया, पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया। 6,500 पुलिस वालों को करप्शन पर निकाला, सजाएं दी गई, पुलिस को साफ किया। आज सबसे बेहतरीन पुलिस है, गैर सियासी है, गैर सियासी है। जुर्म नीचे आ गए। वो सूबा जो तबाह हुआ था दहशतगर्दी से, दहशतगर्दी नीचे आ गई, अमन आ गया, उसकी वजह से खुशहाली आ गई। 22% थी पख्तूनख्वा में, आज 13% आ गई है। वही पख्तूनख्वा जिधर लोग डरते थे, टूरिज्म 100% से ज्यादा बढ़ गई, तो वो सिर्फ इसलिए कि अमन आ गया वहां, वो इसलिए कि करप्शन के ऊपर काबू पा लिया। यही मेरा प्लान है सारे पाकिस्तान के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, यहां पहले तो गरीबों के लिए हेल्थ कार्ड लेके आएंगे ताकि कोई गरीब घराने का इंसान अगर गुर्बत की वजह से ये ना हो कि उसको इलाज ना मिले। दूसरी चीज, या सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे ताकि गरीब घराने के एक मजदूर भी है तो उसके बच्चे को बेहतरीन तालीम मिले ताकि उसका बच्चा डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। PTI के चेयरमैन इमरान खान PTI के चेयरमैन इमरान खान जलसा आम से खिताब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शौकत खाना में गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली जो है वो मिसाल कायम कर दी है तब्दीली की, और अब पूरे पाकिस्तान में हम हुकूमत बनाएंगे। बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिन्होंने कहा कि आवाम को हक के राय दही इस्तेमाल करने में मुकम्मल आज़ाद माहौल फराहम किया जाए। फौज इंतखाबी ज़ाबिते के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत करेगी। ISPR बता रहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में फौज के इलेक्शन सपोर्ट सेंटर का दौरा किया। आर्मी चीफ को इंतखाबात के शफाफ इनाकात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि सिक्योरिटी ने दीगर इदारों से करीबी राबिता रखा जाए। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक और अहम खबर। मस्तूंग में खुद को हमला करने वाले शख्स की शनाख्त हो गई है। IG बलूचिस्तान ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला को बताया कि हमलावर हफीज नवाज दाइश के लिए काम करता था। हमले में 5 से 10 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। मस्तूंग ने खुदकश हमला आवर की शनाख्त, हफीज नवाज दाइश के लिए काम करता था। IG बलूचिस्तान के मुताबिक हमले में 5 से 10 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। मस्तूंग बलूचिस्तान पुलिस की निगरानी में नहीं आता। दूसरी जानिब DIG CTD बलूचिस्तान ने हमला आवर से मुतालिक अहम इंकशाफात किए। सुइसाइडल का जो बेसिक नाम वो हफीज नवाज है। हफीज नवाज सन ऑफ मोहम्मद नवाज मीरपुर साकरो ठट्ठा का रहने वाला है। ये पिछले अरसा 2 साल से ये इनके भाई, 2 भाई और 3 बहनें वो अफगानिस्तान चली गई हुई हैं, जो अभी तक अफगानिस्तान में हैं।
हमले से मुताल्लिक मजीद और एक बार फिर से बात करेंगे मुल्क भर में जारी इंतखाबी गहमा गहमी की। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सियासतदान एक दूसरे पर खूब तनकीद कर रहे हैं और बात करेंगे हम अटक की, जहां शहबाज शरीफ भी पहुंचे और यहां उन्होंने इमरान खान पर खूब लफाजी वार किए। अजीमो शान जलसा, आपके जज्बे, आपके नारे इस बात का सबूत है कि 25 जुलाई शेर का दिन है, शेर का दिन है, शेर का दिन है। इल्जाम खान ने KPK का बेड़ा गर्क किया, वो देख लो। इल्जाम खान ने और बोतान खान ने पिछले 4-5 दिन में जब से ये पंजाब आया है, कुर्सियां खाली होती हैं, जलसा खाली होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि अवाम गालम गलोच नहीं बल्कि मसाइल हल करने की सियासत चाहते हैं। उनका कहना था कि PTI और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी एक ही है। बिलावल भुट्टो चिनियोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चाहते हैं कि लोग अब उनके मिसाइल पर बात करें, गालम गलोच का सियासत ना करे, इल्जामात का सियासत ना करे। पंजाब के अवाम जो है वो इस नजरियाती बहरान से थके हुए हैं। ये जो दो नाम नहाद सियासी जमातें हैं जिन्होंने पंजाब की सियासत को यरगमाल रखा था और जिनका सियासत एक ही, जिनका पॉलिटिकल फिलॉसफी एक ही, जो नजरियाती बहरान था इस सूबा में, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस बहरान को फेल कर सकेंगे। एक बार फिर से बात करेंगे इमरान खान की, जहां इलेक्शन कमीशन में उनकी नाजेबा बयानबाजी के मामले की समाअत हुई। इमरान खान पेश नहीं हुए, लेकिन बाबर अवान ने मौक़िफ़ अपनाया कि उस्ताद भी शागिर्दों को गधा कह देते हैं। कमीशन ने कहा कि बयानात से बाहर भी पैगामात जा रहे हैं, मुल्क के लिए क्या तासुर जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी और साथ साथ आपको बताएं कि